जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल। दोस्तों जितने भी फिजिक्स में चैप्टर है न्यूमेरिकल के सवाल, सभी दोस्तों हम लोग टाइप बाय सवाल कर चुके हैं। दोस्तों आज क्लास नंबर 3 जो है उसमें दोस्तों हमने सवाल अच्छे लेकर आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 सवाल रेगुलर ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्लास को आप बढ़िया से देख लीजिए दोस्तों। 1 से 2 सवाल इससे रिलेटेड आएगा तो आप बना दीजिएगा, अगर सेम आ रहा है तो तब पर भी बना दीजिएगा। लेकिन दोस्तों सेम नहीं आए तो इससे रिलेटेड सवाल आपको एकदम आ रहा है तो फटाफट आप क्लास में जुड़ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर होगा। अब इस सवाल का आंसर आपको बताना है। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध बताना है। यह दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है। अब देखिए दोस्तों, प्रतिरोध में होता है क्या दोस्तों, थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर प्रतिरोध में पूछेगा दोस्तों श्रेणी में बताइए, अगर श्रेणी में दिया गया होगा तो इसके लिए दोस्तों होता है R समतुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार जाता है। और इसी प्रकार जो समानांतर में दिया गया है, यानी समानांतर में तो यहां पर होता है 1/R समतुल्य। इसका जो बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसी प्रकार दोस्तों और भी आ जाते हैं। और एक और यहां से सूत्र निकाल सकते हैं दोस्तों, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है दोस्तों। अब सवाल में दिया गया है, देखिए डायरेक्ट दिया गया है कि श्रेणी में जोड़ा गया है। तो श्रेणी में दिया गया है तो देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम एक पॉइंट है। यहां से हमने इस प्रकार दिया गया है 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम और इसको जो कनेक्ट किया है 12 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है दोस्तों, ये समानांतर होता श्रेणी है दोस्तों। श्रेणी क्या होता है, यानी एक ही तार, जैसे एक ही तार को जैसे तैसे आप घुमाकर ले जाइए तो अगर लाइट जोड़ा गया तो एक हुआ श्रेणी क्रम में, यानी कि एक ही तार को अगर किसी प्रकार से घुमाकर लाइए और कैसे भी लाइए, अगर एक ही तार में लाइट लगा गया है तो वो होगा श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का भी सूत्र बता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 10 ओम। देख लीजिए आंसर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। चलिए आगे सवाल आ गया दोस्तों समानांतर से। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध बताना। दोस्तों समानांतर में पूछा है, क्या करेंगे, देखिए दोस्तों एक कोई तार है, यहां से देखिए इस प्रकार दिया गया एक 14 ओम और यहां से एक और कनेक्ट कर दिया है और इसको दिया गया है 6 ओम और इसको दोस्तों जोड़ा है 12 वोल्ट के बैटरी से। ये दोस्तों क्या हुआ, ये एक हुआ समानांतर क्रम, यानी कि दोस्तों यहां पर देखिए 2 तार जोड़ा गया है। यहां से देखिए ये एक हुआ समानांतर। समानांतर के सूत्र होता 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। अब लगा दीजिए, या तो दोस्तों इसमें आप ऐसे भी लगा सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। दोनों में आंसर वही है क्योंकि 2 ही डाटा दिया गया है। अगर ज्यादा रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार ले लेंगे। तो यहां देखिए 14 इंटू 6 अपॉन में 14 6 20। अब 14 इंटू 6 हो जाएगा 84
और भाग दे दीजिए 20 से, काटिए 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20। अब इसको भाग दीजिए, आंसर क्या आएगा 5 चौका 20 और 5 दूना 10 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोस्तों क्या समानांतर का सूत्र है और श्रेणी का सूत्र तो R1 + R2 + R3 इस प्रकार दिया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल देख लीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन जो आ गया कैपेसिटर से, यानी कैपेसिटर के सवाल आ गया। क्वेश्चन दिया गया 8 म्यू फैराडे, 16 म्यू फैराडे और 42 म्यू फैराडे और 74 म्यू फैराडे के 4 कैपेसिटर की समांतर में जोड़ा गया है, तो परिणामी कैपेसिटी बताइए। अब यहां पर थोड़ा सा दोस्तों डाटा चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रतिरोध में दिया गया था श्रेणी में रहता तो फॉर्मूला होता R1 + R2 + R3 इस प्रकार, और समानांतर 1/R2 + 1/R3 + 1/R इस प्रकार होता था। लेकिन यहां पर दोस्तों कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में उल्टा यहां हो जाता है। कैपेसिटर दोस्तों अब श्रेणी में जो रहेगा यहां पर उसका उल्टा 1/C 1 + 1/C2 + 1/C3, और यहां पर समानांतर में हो जाएगा C1 + C2 + C3 बराबर इस प्रकार। यहां पर थोड़ा सा उसका उल्टा हो जाता। आप सवाल पढ़िए, क्वेश्चन पूछा समानांतर में जोड़ा गया, यानी इस प्रकार, तो सभी को ऐड कर दीजिए 18 + 16 + 42 + 74। अब सबको जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 150 आ जाएगा। देखिए 4 2 6 6 12 8 20, 7 4 11 12 13 13 2 15, 150 म्यू फैराडे। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा कैपेसिटर में होता श्रेणी में 1/C1 C2 इस प्रकार और समानांतर में इस प्रकार। अच्छा दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनता इस प्रकार बनेगा कैपेसिटर का। यहां पर कितना 18 था, 16 42 74। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। ये कैपेसिटर का हुआ। आगे देखिए सवाल दिया गया है 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा बताएं। यानी दोस्तों जैसे आपके घरों में ऊर्जा यानी कि लाइट लगाते हैं तो इकाई आता है यूनिट में, उसी प्रकार वही सवाल है। यानी कि आपने अपने घर में 1500 वाट का एक अपने हीटर लगा दिए हैं और 4 घंटा चलाए हैं। कितने दोस्तों 4 घंटा टाइम दिया गया है और पूछा है खर्च की गई ऊर्जा। तो दोस्तों ऐसे सवाल जब भी दोस्तों आपका सवाल आ जाएगा इकाई यानी खर्च की गई यूनिट निकाले, तो करना क्या, जितने भी डाटा दिया गया सबको गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 1500 × 4 घंटा। और कुछ दिया गया है नहीं दिया गया, अब 1000 से भाग दीजिए। ये एक तरीका है निकालने का। कैसा भी सवाल होगा यूनिट का आप इजीली बना दीजिएगा। 3 0 से और 1500 यहाँ पर दोस्तों दिया गया, तो यहाँ पर 2 0 आइए, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, आंसर आ गया 6 यूनिट। यानी कि आंसर कितना आ गया दोस्तों 6 यूनिट आपका ऊर्जा खपत हुआ है 1500 वाट वाली एक हीटर का। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों और भी हम लोग न्यूमेरिकल सवाल करने वाले हैं, हर टॉपिक से हर टाइप वाइज। तो थैंक यू दोस्तों।